नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में सुधार का बड़ा कदम उठाया। वर्ष 2026 में स्नातक और परास्नातक स्तर पर स्वयं पोर्टल के पाठ्यक्रम लागू होंगे। इस पहल का उद्देश्य मिश्रित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना है, जिससे छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अध्ययन कर सकेंगे। गोरखपुर में यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू हुई। अब नॉन कैश काउंटर से पीटीओ पर भी टिकट मिल पाएगा। आरक्षित टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं। इस नई सुविधा से पीटीओ टिकट लेने की प्रक्रिया सरल होगी और समय की बचत होगी। कानपुर में नए साल का तोहफा। कानपुर वासियों के लिए नए साल की खुशखबरी है। गंगा बैराज पर बने बॉटनिकल गार्डन को जनवरी में जनता के लिए खोला जाएगा। मकसूदाबाद में 63 एकड़ और पनकी में 100 एकड़ में नए पार्क विकसित होंगे, जो लखनऊ के जनेश्वर पार्क की तर्ज पर सजे होंगे। साथ ही कंपनी बाग चौराहा से अटल घाट तक सड़क चौड़ी कर 4 लेन की जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2026 के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी। हरियाणा के 23वें जिले को कैबिनेट की मंजूरी। हांसी में 110 गांव शामिल होंगे। 2 उपमंडल और 3 तहसीलें बनाई गई। सीएम नीतीश ने हिजाब खींचा। नुसरत ने बिहार छोड़ा, बोली अब नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगी। मुख्यमंत्री का इरादा जो हो, मुझे तकलीफ। लोकसभा में वीबीजी रामजी बिल पर चर्चा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, बिल में रोजगार के दिन 100 से बढ़कर 125 की राय और साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा बिल पास। शहबाज शरीफ बोले, दिल्ली से मुंबई तक भारत हार नहीं भूलेगा। मोदी सरकार को सबक सिखाया, 6 लड़ाकू विमान गिराने का दावा। अब तलाक के लिए 1 साल अलग रहना जरूरी नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, पति पत्नी को अनचाहे रिश्ते में उलझाए रखना गलत। दिल्ली में नया नियम भी लागू हो चुका है कि अगर आपकी गाड़ी का पीयूसी नहीं है तो आपको पेट्रोल पंप पर फ्यूल भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अभी इसमें लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि उनकी गाड़ियों का पीयूसी भी नहीं बन रहा है, सर्वर डाउन के चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे के बाद आज शनिवार से पश्चिम बंगाल और असम राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 20 और 21 दिसंबर को पीएम मोदी का असम का दौरा होगा। इस दरमियान 15,600 रुपए करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। केंद्र सरकार बोली, नेहरू के दस्तावेज सोनिया लौटा नहीं रही। 17 साल पहले 51 बक्सों में दिए गए थे, उन्हें पब्लिक आर्काइव में होना चाहिए। इंडिगो के सीईओ बोले, सबसे बुरा वक्त बीत गया। ऑपरेशन स्टेबल नेटवर्क की 200 फ्लाइट बहाल। 10 दिन में 5,000 संगीत फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले में इस बार खास आकर्षण है। पहली बार रशियन जलपरी, रेंजर, ऊंचे टावर, झूले और रंग बिरंगी दुकानें मेले की रौनक बढ़ाएंगी। यूपी में बिजली कनेक्शन होगा सस्ता। 2026 में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। वर्ष 2026 में नया बिजली कनेक्शन लेना सस्ता हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड रिव्यू पैनल की सब कमेटी बैठक में बिजली कनेक्शन से जुड़ी विभिन्न विद्युत सामग्री की दरों पर विस्तार से चर्चा हुई। बदलते मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। ओलावृष्टि और तेज हवाएं फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। फसल बर्बाद होने के बाद सबसे बड़ी परेशानी मुआवजे और बीमा क्लेम को लेकर होती है। ऐसे में किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत यदि फसल नुकसान की सूचना 96 घंटे के भीतर दी जाती है तो किसानों को पूरा बीमा लाभ मिल सकता है। यूपी में बड़ा निवेश। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए बड़ी औद्योगिक खुशखबरी है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की दिग्गज कंपनी वीडियो दरिया पार में ने इशारा ही है। फ्रिज और मोबाइल फोन का निर्माण होगा। पहले से प्रस्तावित अदानी सीमेंट और कैंपा कोला जैसे प्रोजेक्ट्स के बीच यह निवेश औद्योगिक कॉरिडोर को नई मजबूती देगा। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ विधानसभा पहुंचे सपा विधायक प्रदूषण और कफ सिरप पर सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही सियासी पारा चढ़ गया। समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ऑक्सीजन सिलेंडर और कोडीन युक्त कफ सिरप पहुंचे।
इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन के जरिए उन्होंने प्रदूषण में बढ़ते हुए स्वास्थ्य संकट और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। कोहरे का असर, पूर्वांचल एक्सप्रेस में पर स्पीड लिमिट घटी। दिन में पैसेज और रात में चालकी में शीतलहर और घने कोहरे के चलते सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए शासन ने पूर्वांचल एक्सप्रेस में पर वाहनों की गति सीमा घटा दी। नई गाइडलाइन शुक्रवार से लागू कर दी गई।